Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Find the graphic solution of the system of equations. एक तो हमने इसका ग्राफिक सोल्यूशन निकालना है बच्चों, फिर सॉल्व आल्सो बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर इसके बाद एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। मतलब इन दोनों पार्ट्स को पहले ग्राफिक सोल्यूशन निकालना है, ग्राफ से सॉल्व करना है, फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इस एक पार्ट को 3 मेथड से करना है और इस एक पार्ट को भी 3 मेथड से करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इसको करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे हम बच्चों। सबसे पहले हम इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले कौन मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन हम पहले निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 4y = 8, ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन है x + 2y = -32, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली से। बीच में एक लाइन लगा लेते हैं और दोनों को हम साथ साथ सॉल्व करते हैं बच्चों, दोनों को हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स लेने हैं और उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स लेने हैं, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमने कुछ x और y की वैल्यू लेनी है। x और y की मिनिमम 3 वैल्यूज़ हम लेंगे बच्चों, ठीक है। x और y की मिनिमम 3 वैल्यूज़ हम लेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। 5x - 4y = 8, हम इसको इस तरह करते हैं, यहाँ से हमने किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फर्ज करो कि x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास होगा 5x, 8 और 4y उधर जाके प्लस हो जाएगा 4y, और हम यहाँ 5 से डिवाइड कर लेंगे। x = 8 + 4y/5। हमारे पास बच्चों यही इक्वेशन थी, ये मॉडिफाइड फॉर्म में होगी, थोड़ी सी इसको चेंज कर दिया यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में बारी बारी हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। मिनिमम 3 वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, हम y की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो फिर फाइनल 5 से डिवाइड हो जाए। हम बात करो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -2 पुट करते हैं, ठीक है। y की वैल्यू हमने -2 पुट करते हैं तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, x = 8। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों, इसको भी ब्लैक से लिख लेते हैं ना। हम बारी बारी हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे y की, तो हमारे पास x का आंसर आता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो मॉडिफाई होगी, ठीक है। इक्वेशन यही थी लेकिन इसको थोड़ा सा हमने एक वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे रख लिया। अब हम x की जगह हम y की जगह -2 पुट करेंगे 4, और y की जगह -2 पुट करें /5, ऐसे ही बस x हो जाएगा 8 - 8/5। तो हमारे पास x आ जाएगा 0/5, या दूसरे लफ्ज़ में x की वैल्यू आ गई 0। x आ गया हमारे पास 0, और y क्या पुट किया था हमने, -2 पुट किया था बच्चों। y हमने -2 पुट किया था। ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। इस लाइन को और लंबा कर लेते हैं। हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर था, ठीक है। तो अब हमने दोबारा फिर हम यही इक्वेशन लिखेंगे, x = ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसी में वैल्यू पुट करेंगे, x = 8 + 4y / 5। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं कुछ और वैल्यू पुट करते हैं। अब हम फर्ज करो ऐसी पुट करते हैं जो ऊपर आंसर सॉल्व करें तो 5 से डिवाइड पुट कर देते हैं। y की जगह हम 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट कर सकते हो जो सॉल्व हो जाए। x + 4 × 3 / 5, तो हमारे पास x = 8 + 12/5। तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा x = 20/5। कटिंग करेंगे 5 अंदर 5 4 उधर, तो हमारे पास 4 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। y हमने क्या पुट किया था, 3 पुट किया था। 2 आ गई वैल्यूज़ बच्चों, 2 पेयर बन गए। अब हमने एक पॉइंट और निकालना है। फिर हमने यही इक्वेशन दोबारा यहाँ लिखते हैं, x = 8 + 4y / 5। अब हम कुछ ऐसी वैल्यू फिर पुट करते हैं जो 5 से डिवाइड हो जाए। पुट हम -7 पुट करके देखते हैं, ठीक है। पुट करते हैं y = -7। अगर हम -7 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x = 8 + 4 × -7 / 5। x = 8 - 28/5
तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -28 में से 8 के -20/5 कटिंग करेंगे तो 4, x इज इक्वल टू -4 आ गया, x इज इक्वल टू -4 आ गया, y हमने -7 पुट किया था। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए इसके, इस इक्वेशन के 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। पहले ये इक्वेशन थी, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया और फिर हमने एक वेरिएबल को हमने लेफ्ट साइड पे रखा और दूसरे वेरिएबल को राइट साइड पे रखा, उसमें वैल्यू पुट करते गए। सेम हम इसको भी इसी इक्वेशन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसका भी हमारे पास हम एक टेबल बना लेते हैं जहाँ हमने x और y की वैल्यू लिखनी है, मिनिमम कम अज़ कम 3 वैल्यू बच्चों। ठीक है, ये आसान सी इक्वेशन है। देखो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -32 और +2y जब राइट साइड पे जाएगा तो -2y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाई होगी, एक वेरिएबल लेफ्ट साइड पे हो गया और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू है ना, हम कुछ भी पुट कर लेते हैं, हम पुट करते हैं -8 पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू -8 पुट करते हैं, हम बस आ जाएगा x इज इक्वल टू -32 -2 इंटू -8, माइनस में पुट करेंगे तो आंसर हमारा स्मॉलर में आता जाएगा, -32 माइनस +16, बस आ जाएगा x इज इक्वल टू -16 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू -16। अगर हमने y की वैल्यू -8 पुट की तो आंसर आया -16। बस ये क्वेश्चन होगी ना, इसको ब्लैक से फिर लिख लिया कि इसमें हमने बारी बारी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये वही इक्वेशन थी, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, एक वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखा है x इज इक्वल टू -32 -2y। अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू -6 पुट करके देखते हैं बच्चों, -6 पुट करते हैं, बस आएगा x इज इक्वल टू -32 -2 इंटू -6, x इज इक्वल टू -32 और +12, x इज इक्वल टू -20 आ गया। x कितना आया? -20 आ गया। हमने क्या पुट किया था? -6 पुट किया था। ये 2 पॉइंट आ गए, 1 पॉइंट और निकालना है। फिर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे x इज इक्वल टू -32 -2y। ये हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू, अपनी मर्जी से पॉइंट पुट कर सकते हो, जो मर्जी पॉइंट पुट करो, फाइनल आंसर एक जैसा ही आएगा बच्चों। -4 पुट करके देखते हैं। ठीक है, ग्राफ की शेप एक जैसी ही होगी, -32 -2 इंटू -4, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -32 + 8, x इज इक्वल टू -24 हो गया, -24 हो गया बच्चों। ये हमारे पास x आया है -24 और y क्या था हमारे पास? -4। ये y था हमारे पास -4। ये बच्चों इसके भी पॉइंट्स आ गए। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को, इस इक्वेशन के पॉइंट्स को भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और इसको भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ बनाते हैं इसका, सोल्यूशन हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अभी हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। तो हम पहले प्लेन बना लेते हैं, आपकी मर्जी है, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना चाहो तो ग्राफ पेपर के ऊपर बना सकते हो। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इस तरह मैनुअली आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन होगी, x एक्सिस और y एक्सिस, हम इसको कहेंगे x प्लस और ये हो गया हमारे पास x माइनस। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस और ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस। ठीक है, हमारे पास जो x की सबसे ग्रेटर वैल्यू है ना बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखो ग्राफ में x की सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है -24 है। ठीक है, x की जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है -24 है, मतलब x की वैल्यू बहुत बड़ी है और y की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर -8 है। तो x की वैल्यू सबसे ग्रेटर -24 है, तो हम यहाँ पे गैप में जाते हैं। ठीक है, आप 5 के गैप में 4 के गैप में चले जाएं। देखो 4 8 12, बल्कि 4 12 16 20 24 28, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -4 -8 -12 -16 -18। ठीक है, इसी तरह और -20, सॉरी -16 -20 और -24। ठीक है, अब y की वैल्यू हम जाएंगे, y की 1 के गैप में चलेगा। y की जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है 8 2 के गैप में चले जाएंगे। ठीक है, 2 4 6 8
10। डाउन में आएंगे तो हमारे पास होएगा -2, -4, -6, -8 और -10, ठीक है। लेफ़्ट और राइट एक जैसे गैप में जाना है, अप एंड डाउन एक जैसे गैप में जाना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम x की वैल्यूज़, हम ये वाला जो है ना इस इक्वेशन की वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। x 0, फिर ये 2, 4 और ये वाली प्लॉट हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है 0 और y है -2। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -2, तो -2 किधर आएगा, ये हमारे पास आएगा। ये इसको मैं ब्लू से करता हूँ, x 0 और y -2, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। सेकेंड इसका पॉइंट था 4 और 3, सेकंड पॉइंट था 4 और 3। देखो सेकंड पॉइंट है 4 और 3, ठीक है। हम इसको प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 3। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू है +3। यहाँ से ऊपर जाएंगे, देखो इसकी सीध में 4 और 3 किधर आता है, 2 और 4 के बीच में यहाँ पे आएगा पॉइंट बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट था x -4 और y -7। x -4 ही आएगा, x -4 आ गया और y -7 इसकी सीध में आएंगे नीचे, -7 आएगा यहाँ पे आएगा, -6 और -8 के बीच में। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया बच्चों। ये बस तीनों पॉइंट आ गए। इन तीनों में से हमने एक लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ होगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ होगा। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन थी ना इसलिए इसका ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हमने ये वाले प्लॉट करने, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से करूँगा, ये वाले x -16, फिर -8, फिर -20, -6, -24, ये तीनों पॉइंट को हम करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू है यहाँ पे -16 है। x की वैल्यू कितनी है, -16। x की वैल्यू -16 किधर आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 4, 8, 12 और 6। x की वैल्यू -16 है और y की वैल्यू -8 है, ठीक है। -16 ये हो गया और -8 इसकी सीध में नीचे आएंगे, यहाँ पे आ रहा है -8, ठीक है। ये -16 और ये -8 आ गया, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेम इसी तरह दूसरा पॉइंट है हमारे पास -20 और -6। x की वैल्यू है -20 और y की वैल्यू है -6। ये हो गया बच्चों -20 और फिर -6 इसकी सीध में आएगा -20 और फिर हमारे पास आएगा दूसरा पॉइंट -6, इसी की सीध में हम नीचे आएंगे। ये हमारे पास हो गया सेकंड पॉइंट, ये -6 हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारे पास -24 एंड -4। ये -24 है, ये बच्चों इसकी सीध में आएंगे -24 और -4 ये आ गया हमारे पास ये पॉइंट। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए, ठीक है। अब हम इनमें से पासिंग लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इस इक्वेशन का भी हमने ग्राफ बनाना है, इनमें से हम पासिंग लाइन ले जाते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट में से हमने पासिंग लाइन ले जानी है, तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। हमारे पास इस इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक तरह का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर होता है ये। अब हमारे पास ये जो लाइंस आई हैं हमारे पास, यहाँ पे जो आई है ये हमारे पास y को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ से जब ऊपर लेके जाएंगे हमारे पास ये x को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। x की वैल्यू -8 और y आया -12 आ गया बच्चों। तो इस इक्वेशन का ग्राफिकली जो सॉल्यूशन सेट आया है -8 और -12 आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन का जो ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट आया -8 और -12 आ गया। ये था बच्चों ग्राफिकली मेथड। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी पार्ट को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड भी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है। मैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने इसी पार्ट को सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले करेंगे, ठीक है। पार्ट वही है और हमने इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन वही है 5x - 4y = 8 और x + 2y = -32। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मेथड ये होता है 5x - 4y = 8, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और x + 2y = -32, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। हम यहाँ से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट करो हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास होगा 5x - 4y, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +4y हो जाएगा। अब हमने 5 से डिवाइड कर देना है, तो x = 8 + 4y और ये 5 डिवाइड हो जाएगा नीचे। ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x।
अब जहाँ पे स्टूडेंट x आया हुआ है, यहाँ पे ये जो x आया हुआ है, इस x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। x जगह हम लिखेंगे 8 + 4y बाय 5, x जगह लिख दिया, बाकी सारा ऐसे लिखेंगे 2y = -32। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास बच्चों 5 है, तो हमने हर एक डिजिट को, हर एक वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 बाय ईच। हमने हर एक को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 + 4y बाय 5, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से कट गया। 8 + 4y + 10y इसको 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 116 -160 आ गया, ठीक है। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 और 4 14y हो गया, लाइक टर्म थी, और 8 हमारे पास राइट साइड पे चलेगा। 160 - 8, 160 - 8, तो हमारे पास हो गया 14y = -168। अब हमने स्टूडेंट इसको डिवाइड कर देना 14 से, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -168 डिवाइडेड बाय 14, तो y आ जाएगा। 168 को 14 से डिवाइड कर लो, देखो 14 × 1 = 14, 6 में 4 के 2 और 8, 14 × 2 = 28, 12 आ गया। 12 और साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। ये हमारे पास स्टूडेंट y का आंसर आ गया, ये हमारे पास y का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है y की, यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y। हम y की जगह यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आएगा। लिखो x = 8 + 4, इधर y की जगह हमने पुट कर देना बच्चों ये वाली -12 डिवाइडेड बाय 5। x = 8 -12 4 = 48 बाय 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है, तो हमारे पास आ जाएगा x = -40, क्योंकि 48 में से 8 के -40, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, बाय 5। 5 1 = 5 8 = तो हमारे पास बच्चों x = -8 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। हमारे पास आएगा सोल्यूशन सेट, हमारे पास आएगा -8 और माइनस, ठीक है, -8 और -12 आ गया, -8 और -12 आ गया बच्चों, ठीक है। अब ग्राफिकली जो किया था, देखो ग्राफ से किया था, उसका भी सोल्यूशन सेट ये आया था -8 और -12। एक क्वेश्चन को चाहे जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो, उसका फाइनल आंसर बच्चों वो एक जैसा आएगा। तो इसका भी हमारे पास जो आंसर आया -8 और -12। स्टूडेंट अभी इसी पार्ट को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 4y = 8 और x + 2y = -32, ठीक है। किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ x के साथ 5 है, यहाँ x के साथ 1 है, हम इनको कोफिशिएंट को किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 है तो यहाँ 5 लाने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 x को इक्वल करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, 5x - 4y = 8, इसका भी आंसर बच्चों वही आएगा, ठीक है। ये होगा x + 2y = -32। तो हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बाय लिख देते हैं, हम खुद से कर रहे हैं ना इक्वल करने के लिए, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 5x - 4y = 8। अब 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 1 = 5x + 5 2 = 10y और 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 = 10, 0 1 कैरी, 5 × 15 116 -160। अब इनको कैंसिल करना है तो साइन चेंज करेंगे, कोई साइन है तो प्लस होता है, इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों। ये x कट गया और ये दोनों के साथ सेम साइन है, -14y = 168। y की वैल्यू निकालनी है, हम -14 से डिवाइड करेंगे, 168 ओवर -14। 168 को 14 से डिवाइड करते हैं, 14 1 = 14, 6 में 4 के 2 और ये 8 ऐसे ही लिख देंगे, 14 2 = 28। तो हमारे पास y आ जाएगा -12, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ ना तो -12 आ गया। ये स्टूडेंट हमारे पास y का आंसर आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू, जिस मर्जी इक्वेशन पुट कर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x + 2y = -32।
x प्लस 2y इज इक्वल टू -32। तो x प्लस 2y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -12 इज इक्वल टू -32। तो x -24 इज इक्वल टू -32, -24 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है बच्चों, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू -8 आ गया। यहाँ बच्चों इसका भी जो सोल्यूशन सेट आया, ठीक है, x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू -12 आ गया। ठीक है, इसका भी आंसर बिल्कुल सेम वही आया बच्चों। इस पार्ट को हमने 3 मेथड से सॉल्व किया और तीनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आ गया। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अभी अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू वाई -4 और 2y प्लस एक्स इक्वल टू -4। इस पार्ट को भी हमने ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तीनों मेथड से हमने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली से करेंगे और फिर हमने बाकी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम हेडिंग दे देते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसको हम पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास दोनों इक्वेशन है, एक है इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई -4, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और दूसरी इक्वेशन है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसी तरह हम इनके बीच में लाइन लगा लेते हैं ताकि इनको सेपरेट हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर दूसरी क्वेश्चन के भी कुछ पॉइंट्स ले लेंगे और फिर हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे एक तरह का। ठीक है, x और y कम से कम मिनिमम मैंने कहा 3 पॉइंट लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रॉपर बनी हुई है, हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। x इज इक्वल टू वाई -4 हो गया, x इज इक्वल टू वाई -4 हम पहले पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं 0 पुट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में तो x कितना आ जाएगा, y की जगह 0 आ गया ना, 0 -4, तो x हमारे पास आ गया -4। अगर y की जगह 0 पुट किया तो x आया हमारे पास -4 आ गया बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। दोबारा फिर हमने इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू वाई -4, अब यहाँ पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1, तो हम पास आएगा x इज इक्वल टू 1 -4, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, x -3 आ गया अगर हमने 1 पुट किया। ठीक है, एक पॉइंट और ले लेते हैं, फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई -4, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 -4, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। x कितना आया, -2 आया और यहाँ पे 2 पुट किया। इस इक्वेशन के 3 पॉइंट आ गए बच्चों। अब सेम इसी तरह इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट ले लेते हैं और फिर हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे टेबल बना लेना है, x और y और इसी तरह 3 पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर करते हैं, x यहाँ ही रहने दो, x बच्चों यहाँ ही रहेगा और -4 और ये 2y राइट साइड पे जाएगा, -2y होगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पहले पुट करते हैं 0 y की जगह, पुट y इज इक्वल टू 0, हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल टू -4 -2 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू -4 -0, x इज इक्वल टू -4 आ गया। x आया -4 अगर हमने 0 पुट किया बच्चों। सेम इसी तरह फिर वही x इज इक्वल टू -4 -2y, अब हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास होगा x इज इक्वल टू -4 -2 इंटू 1, -4 -2 हमारे पास आया -6 आया। अगर हमने बच्चों y की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास आया -6 आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -4 -2y और यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2, हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -4 -2 इंटू 2, -4 -8 आ गया। ठीक है, दोबारा देख लें, y की जगह हमने पुट कर दिया, ठीक है, 2 पुट किया तो क्या आया हमारे पास, 2 पुट किया तो हमारे पास आएगा -8 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, दोनों इक्वेशन से 3 पॉइंट आ गए। अब हम इनको बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। एक प्लेन ले लेते हैं, आप ग्राफ पेपर के ऊपर करना चाहें तो ग्राफ पेपर पे कर सकते हो, अगर आप ऐसे ही करना चाहो तो आप ऐसे ही मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस हो जाएगा, ठीक है। x की सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास है -8, यहाँ पे हम जाएंगे एक जैसा गैप में 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अपर साइड पे जाएंगे बच्चों 1 2 इस तरह जाते जाएंगे 3, डाउन साइड पे आएंगे -1 -2 और -3 आ गए। अब हम इनको प्लाट करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्लाट करते हैं। x -4 y 0, x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 0, ठीक है। x की वैल्यू -4 1 2 3 4 है और y की वैल्यू 0, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, ठीक है। x -4 और y की वैल्यू 0। फिर x -3 और y 1, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1 +1 है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड है x -2 और y +2, x -2 और y की वैल्यू +2, यहाँ से सीधा जाएगा ये बस थर्ड पॉइंट आ गया बच्चों। इसके तीनों पॉइंट आ गए। अब इन तीनों में से हमने पासिंग लाइन ड्रा करनी है, तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया बच्चों, ठीक है। अब सेम हमने सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट ये हैं, ब्लैक से बनाऊंगा, x -4 y 0, x -4 y 0, इसका भी यही पॉइंट आ रहा है, इसके लिए भी यही पॉइंट आ रहा है एक पहला। फिर है -6 और 1, x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू है 1, सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड है x -8 और y 2, x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे आ रहा है, ये तीसरा पॉइंट आ गया। 1 2 और 3 बच्चों। अब इन तीन में से हमने पासिंग लाइन ड्रा करनी है, तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा, यहाँ बस इस इक्वेशन में आ गया। अब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं, कहाँ पे मिल रही हैं बच्चों, ये इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन जहाँ पे मिल रही है ना, ये वाली, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आएगा x की वैल्यू हो जाएगी -4 और y की वैल्यू होगी 0, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, तो हम फाइनल लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 एंड 0 आ गया बच्चों, -4 और 0 आ गया इसका। और ये हमने किया था ग्राफिकली किया, ठीक है। अब हमने इसको, ठीक है, दो और मेथड से करना है, एक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है और एक हमने एलिमिनेशन मेथड करना है, ठीक है। तो बेशक जो मर्जी मेथड पहले कर लो, ठीक है। मैं पहले आपको इसमें एलिमिनेशन ही करवाता हूँ, ठीक है। जो मर्जी पहले मेथड कर लें, जो मेथड लिखना है आपने उसी तरह सॉल्व करना है। फिर हम इसको पहले कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं पहले, ठीक है। हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू, जो इक्वेशन के मतलब x इज इक्वल टू y -4, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है 2y + x इज इक्वल टू 2y + x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4, ठीक है बच्चों। यही इक्वेशन है जो पहले लिखी थी, वही इक्वेशन है। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड है, इनको पहले प्रॉपर इक्वेशन में लिखते हैं। हमारे पास लिखेंगे x, ये लिखिए ना, x इज इक्वल टू y -4 है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो 2y + x इज इक्वल टू -4, इनको प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं। पहले y को इधर ले जाते हैं, x - y इज इक्वल टू -4 हो गया। x को पहले लिख दो, x + 2y इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, x - y इज इक्वल टू -4, और ये हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गया, वही इक्वेशन है, ठीक है। हम इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हम इनको कर लेते हैं, एडिंग कर लेते हैं, ठीक है। हम इनको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस था तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये बच्चों कट गया, दोनों के साथ सेम साइन है, तो -3y इज इक्वल टू -4 और +4 0। अब -3 से डिवाइड कर लेंगे, 0 बाय -3, तो y की वैल्यू आ गई 0 आ गई। ये बस एक आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों y की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट में 1 थी।
x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 था, तो यहाँ x की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो y की जगह 0 पुट करेंगे ये वाला, तो -4 ऐसे x इज इक्वल टू -4 आ गया। यहाँ बस x का आंसर भी आ गया और बच्चों y का आंसर भी आ गया। तो हमारे पास फाइनल जो सोल्यूशन सेट आया है ये आ जाएगा -4 और 0। देखो इसका भी वही आंसर आया जो हमारे पास ग्राफिकली किया था। ये देखो ग्राफिकली भी -4 और 0 आया था, और हमने जो एलिमिनेशन मेथड किया इसका भी यही आंसर आया है। ठीक है, अब हम इसी पार्ट को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसी को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारे पास यही है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरी है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू -4, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इनको इस तरह लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, क्वेश्चन नंबर 1 थी, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू -4, क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू निकली है, यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हम x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। देखो 2y प्लस हम इस x की जगह ये लिख देंगे y माइनस 4, बाकी सारा ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो वैल्यू x की हमने ये लिख दी। ठीक है, x की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी, y माइनस 4 आ गया। अब ये देखो 2y प्लस 1y 3y हो गया ना, -4, ये -4 इधर आ गया, +4 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 0/3, तो y इज इक्वल टू बच्चों 0 आ गया। यहाँ बस y का आंसर आ गया। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 -4, x इज इक्वल टू -4 आ गया। यहाँ बस x का आंसर आ गया बच्चों, ये तो हमारे दोनों आंसर आ गए। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका भी क्या आएगा, -4 और 0। देखो तीनों मेथड से आंसर सेम आया। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है बच्चों, और हर पार्ट को तीनों मेथड से सॉल्व किया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।